जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मोशन पार्ट 2। कल पढ़े थे हम लोग मोशन, बहुत सारा पॉइंट पढ़े, बहुत सारा उसका टाइप पढ़े। अब आपको देखना है कि आपके अगल बगल या डेली जो होता है उसमें से आप अपने आप उसको अलग कीजिए, यह किस टाइप का मोशन है। ठीक, तब ना आपको पता चलेगा कि यह किस टाइप का मोशन है। जैसे कल हम बताए थे कि मच्छर का जो मोशन है, मच्छर की जो गति है, वो किस में आता है? रैंडम मोशन में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप खोजें, आपके अगल बगल में या आपके घर में विंड, हवा का जो कण है, नहीं धूलकण जो है, उसका क्या होगा, किस टाइप का मोशन होगा? वही सेम रैंडम मोशन। नहीं, मान लीजिए साइकिल से आप स्कूल जाते हैं, वह किस टाइप का मोशन हुआ? रेक्टिलिनियर मोशन। उसी में कहीं कर्व पाथ पर चले गए तो क्या बोलिएगा उसको? कर्विलीनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलीनियर मोशन, ये दोनों मिला के क्या हो जाता है आपका? ट्रांसलेटरी मोशन। नहीं, उसी प्रकार से रोटेशन वाला केस में अर्थ अपना एक्सिस पर मूव कर रहा है सन के चारों ओर, ये क्या कहलाएगा? रोटेशनल। जैसे मोशन ऑफ ए फैन, ये क्या कहलाएगा? रोटेशनल। वाइब्रेटरी में क्या होगा? पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ये क्या हो गया? वाइब्रेटरी। ठीक, इसी प्रकार से एक और बोले होंगे पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक मोशन, नाम ही है पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक। अंतर कितना है सो देखो। पेरियोडिक मोशन कहा जाएगा मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल। बात खत्म। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल। और दूसरा में यहाँ रेगुलर इंटरवल हट जाएगा, क्या होगा? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ बट नॉट अ फिक्स्ड इंटरवल। बट नॉट अ फिक्स्ड इंटरवल, ये हो जाएगा क्या? नॉन पेरियोडिक। ठीक, ये सब तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। और पढ़े थे रेस्ट मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, नहीं, उसके बाद स्पीड वेलोसिटी। टाइप नहीं पढ़े थे स्पीड का, वेलोसिटी का टाइप नहीं पढ़े थे। आज हम लोग वही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इस पर जो न्यूमेरिकल होता है, स्पीड को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज करने का, वो तो हम लोग मेजरमेंट में भी बनाए हैं, नहीं मैथ में भी बनाए हैं, इसलिए उसको यहाँ अभी हम लोग नहीं बनाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको दो भाग में बांटा गया। क्या क्या? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, वह क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आप स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या लिखिएगा? फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर स्पेसिफाइड, वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अब है कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या दीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल कल ही बोले थे, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। और जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक, तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग आ जाते हैं किस में? अपना टॉपिक में। आज का टॉपिक हम लोगों का है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड बराबर क्या हुआ? डिस्टेंस बाय टाइम।
यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या, जितना टाइम लगा। उसके बाद अब आइए स्पीड में टाइप, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, जस्ट दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म माने क्या, एक समान, जैसे स्कूल में नहीं कहते हैं यूनिफॉर्म में माने क्या सबका एक समान होना चाहिए, नहीं सबको समान रूप में दिखना है। ये नहीं कि डीएम का बेटा है तो ये 20,000 का कपड़ा पहन के आएगा, ठीक, ये बेचारा मजदूर का बच्चा है वो बेचारा 100 का कपड़ा पहन के आएगा, दोनों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं होगा। इसलिए स्कूल में सारा क्या एक समान, यूनिफॉर्म, इसलिए कहता है यूनिफॉर्म माने कपड़ा से यूनिफॉर्म। नहीं मान लीजिए घड़ी पहन के आना हो, अलाउ कर दिया गया घड़ी पहन के आना है, तो वो 2 लाख का घड़ी पहन के आएगा, उसके पास बेचारा 30 रुपया वाला घड़ी है, ठीक। यूनिफॉर्म माने क्या एक समान। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यदि होगा यह कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो कि तुम साइकिल चलाता है, तुम्हारा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर है, ठीक, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर गया तुम, 1 किलोमीटर तू कवर किया 5 मिनट में, ठीक, फिर दूसरा किलोमीटर कवर किया वो भी 5 मिनट में, और फिर तीसरा किलोमीटर कवर किया वो भी 5 मिनट में, और फिर चौथा किलोमीटर कवर किया वो भी 5 मिनट में। तो डिस्टेंस कितना कितना है, 1-1 किलोमीटर, नहीं इक्वल डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और टाइम भी कितना लगा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा इसका आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब आप आ जाइए अगला पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म में आ जाइए। नॉन यूनिफॉर्म में जस्ट इसी को पलट दीजिए, इसी को पलट दीजिए। नॉन यूनिफॉर्म में वहां था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे डिस्टेंस लिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहला मान लो 5 मिनट में गया, दूसरा में स्पीड बढ़ा दिया 2 मिनट में चला गया, तीसरा 15 मिनट में गया, चौथा 5 मिनट में गया। नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगा आपका क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और समझ गए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिट तो पता है हम लोगों को। अब है कि और स्पीड में और क्या क्या, एक है एवरेज स्पीड, इसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, नाम से ही पता चलेगा कि एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड जैसे मान लो कि हमको यहाँ से कहाँ जाना है, पटना जाना है, हनुमान मंदिर, पटना हनुमान मंदिर जाना है। हम यहाँ से निकले, पैदल गए कहाँ तक, रोड तक, ठीक। तो ये मान लो कि 200 मीटर हो गया, इसको जाने में हमको 5 मिनट लग गया, ठीक है। वहाँ से हम ऑटो पकड़े, ऑटो पकड़ के कहाँ चले गए, रामदयालु। यहाँ से रामदयालु मान लीजिए 6 किलोमीटर है, ऑटो से जाने में मान लीजिए हमको 30 मिनट का समय लग गया, ठीक है। फिर वहाँ से बस पकड़े, 70 किलोमीटर, 1.5 घंटा में पहुँचाया कहाँ, बस स्टैंड, ठीक। और वहाँ से फिर हम ऑटो लिए, फिर वो 15 मिनट लगाया, तो कहाँ पहुँचाया, हनुमान मंदिर, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड, ठीक। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कैसे कैसे, यहाँ से वहाँ 200 मीटर, वहाँ से वहाँ 6 किलोमीटर, वहाँ से वहाँ 70 किलोमीटर, वहाँ से वहाँ मान लीजिए 4 किलोमीटर।
टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, और मीटर है तो किलोमीटर सेम यूनिट में लेंगे, तब ना पता चलेगा। यूनिट अलग तो नहीं रखना है, यूनिट सबका क्या करना है, सेम करना है। अब बाय टोटल टाइम टेकन, कहीं सेकेंड में लगा है, कहीं मिनट में लगा है, कहीं आवर में लगा है, उसको भी सबको क्या करेंगे, सेम यूनिट में चेंज कर देंगे, जो आपको सुविधा हो, आवर में, मिनट में, सेकेंड में। ठीक, इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन जो होगा, ये मेरा हो गया एवरेज स्पीड। ठीक, उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म, तो बता ही दिए, नॉन यूनिफॉर्म भी हो गया। नॉन यूनिफॉर्म जो हम बोले हैं, कहीं कहीं उसको वेरिएबल भी लिखा हुआ होगा। नॉन यूनिफॉर्म को कहीं कहीं वेरिएबल स्पीड भी लिखा हुआ, इसलिए वो टेंशन नहीं है। एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे मान लो कि तू स्कूल जाता है, 7 बजे चला, 7:25 में स्कूल पहुंचा, एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लो हम तुमको कहेंगे 7:12 से 13 के बीच में तुम्हारा स्पीड क्या रहा होगा, 7:12 से 7:13 के बीच में तुम्हारा स्पीड क्या रहा होगा, ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसका डिफिनीशन, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट, it is defined as the ratio of the distance travel in the extremely small interval of time is called क्या, instantaneous speed। ये मेरा हो गया स्पीड का कहानी। ठीक है, स्पीड का यूनिट के बारे में हो गया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी, जस्ट इसी के भाई साहब हैं। नहीं, स्पीड हो गया कौन क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कौन क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाओ वेलोसिटी में, वैसे ही वेलोसिटी में आपको पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले लीजिए, वही सेम चीज। क्या बोले थे, क्या अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में, उसमें डायरेक्शन शो नहीं करेगा, इसमें डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस था ना उसमें, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसमें डिस्टेंस था, उसके बदला यहाँ क्या लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में इसे ही उल्टा दीजिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही सेम, जैसा इंस्टेंटेनियस स्पीड लिए थे, एक पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो सेम चीज था, एवरेज स्पीड में, वही एवरेज वेलोसिटी में है। उसमें था टोटल डिस्टेंस, इसमें क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यही काम है आपका, स्पीड और वेलोसिटी हम लोगों का यहाँ खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग एक नया पॉइंट में आ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए एक चीज आई है, अब समझिए, वेलोसिटी पर है। ठीक है, तो वेलोसिटी में हम एक काम करते हैं, मान लीजिए आप घर से स्टार्ट किए साइकिल चलाना, ठीक, तो जिस पॉइंट से चले वो जो वेलोसिटी होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी नहीं कहेंगे, हैं, इनिशियल पोजीशन से क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। और जहां जाके रुके, ठीक है, वो क्या होगा मेरा, फाइनल वेलोसिटी। एक बात को ध्यान रखो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल v। ठीक, दो टाइप का वेलोसिटी यहां हुआ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, u एंड v।
अब हमको अगला पॉइंट पढ़ना है। साइकिल तो हम लोग चलाते हैं, एक समान चलाए चाहे असमान चलाए, यूनिफॉर्म चलाओ चाहे नॉन यूनिफॉर्म चलाओ, ठीक। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, एक आए ब्रेक जोर से पैडल मारा, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। नहीं, इसको बोलते हम लोग क्यों, गाड़ी रहता था क्या, एक्सीलेटर रहता है, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, जितना एक्सीलेटर लेंगे उतना गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। तो वही पॉइंट हमको पढ़ना है, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट, यानी जो स्पीड था उसमें चेंज कर देना, ठीक। और जब गाड़ी बहुत स्पीड हो जाती है, एकाएक रोकना पड़ता है, ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे उसको, रिटार्डेशन, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक। अब आइए एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसीलिए पहले ही आपको दोनों वेलोसिटी बता दिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तब ना वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी को क्या माने थे, v, इनिशियल वेलोसिटी को क्या माने थे, u। तो v माइनस u अब बाय क्या, टाइम t इज इक्वल टू क्या, a। नहीं हो गया, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। हो गया फॉर्मूला। और इसको बढ़ा सकते हैं आप, v माइनस u इज इक्वल टू क्या, at। नहीं हो गया, v माइनस u इज इक्वल टू at, अब v इज इक्वल टू क्या, u प्लस at। 4 चीज है, कोई 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज निकाल लीजिएगा, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। नहीं हो गया। अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या बोले हैं, रिटार्डेशन। मान लो तुम्हारे साइकिल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एकाएक पैडल जोर से मारने लगा तो इसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इस बीच में टाइम लगा मान लो 5 सेकेंड, कितना लगा, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 10, तो 30 माइनस 10 कितना, 20, अब बाई टाइम कितना, 5, नहीं यानी 4 हो गया। क्या हो गया, 4 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, फिजिक्स है, कोई न कोई यूनिट होगा। यूनिट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी क्या, 30 मीटर पर सेकेंड अब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड कितना, 20 मीटर पर सेकेंड अब बाई सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। बात समझ गया। और दूसरा क्या बोले थे, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन बोले थे, ठीक। मान लीजिए आपके गाड़ी का, आपके साइकिल का स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, एकाएक गड्ढा वाला रोड है आपका, आपके शहर का रोड गड्ढा वाला है, कब कहाँ रुकना है इसका कोई ठिकाना नहीं। यदि संभल के नहीं चलिए तो बारिश के बाद तो हमको लगता है कि डॉक्टर साहब सबका, कौन डॉक्टर साहब सबका, हड्डी वाले का ज्यादा हो गया है काम। क्यों, क्योंकि बराबर हाथ पैर टूट रहा है। तो 50 मीटर पर सेकेंड से आपकी साइकिल चल रही है, एकाएक ब्रेक मारे, ठीक, स्पीड हो गया कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कितना टाइम में, 2 सेकेंड में। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। आपको निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितना, 30,
इनिशियल वेलोसिटी कितना 50, तो 30 माइनस 50 कितना हो गया -20, अब बाई कितना 2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यह क्या हुआ रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या रिटार्डेशन। अब समझ गए बात। चलिए अब हम कहाँ आए, एक्सेलरेशन में हो गया मेरा एक्सेलरेशन, टाइम भी होने जा रहा है एक्सेलरेशन में, और क्या एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, उसका यूनिट हो गया क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक निश्चित टाइम के बाद स्पीड भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। जैसे मान लो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पहला सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा में 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरा में 30 मीटर पर सेकेंड, चौथा में 40 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है वो भी क्या यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हम क्या इसमें कहें, आज हम यहीं पर छोड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप देखिए कि किसका क्या आप जवाब दे सकते हैं। फिजिक्स है, जितना ज़्यादा सोचिएगा, जितना चिंतन मनन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब जैसे कोई क्वेश्चन देखो, कहाँ गया जी, एक पॉइंट है, मान लो पिस्टन ऑफ मोटर कार, गाड़ी है, उसमें जो पिस्टन होगा उसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, यह किसका एग्जाम्पल होगा, किस मोशन का। गाड़ी में पिस्टन है ना, उसी पर न गाड़ी चलती है, तो पिस्टन ऑफ मोटर कार इंजन एट यूनिफॉर्म स्पीड, यह किसका एग्जाम्पल होगा, मतलब किस मोशन का एग्जाम्पल होगा, यह पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक। उसके बाद या वाइब्रेटरी मोशन का भी कह सकते हैं, दोनों होगा, पेरियोडिक और वाइब्रेटरी दोनों। उसके बाद है आपका कि चेंज करने वाला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड को, तो इसमें तो एक ही दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, लेकिन हम आपको बता चुके हैं किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर मिनट को, किलोमीटर पर सेकेंड को एक से दूसरा में चेंज करना आपको हम बता चुके हैं। टाइम भी खत्म होने वाला है, ठीक। तो कल से हम लोग बढ़ेंगे एक्सेलरेशन से आगे, ठीक है। आप लोग अपना अपना पियर्सन का 6 वाला 6 पियर्सन, 7 वाला